हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 29 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 29 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी बेसिक से मेरे द्वारा ही कवर कराई जा रही है, इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। फिलहाल इसका रेट 149 ही रखा गया है। कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि जो सऊदी अरब है ये 2060 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रख रहा है। भारतीय मूल की जो अनीता आनंद है ये भी हाल ही में कनाडा में रक्षा मंत्री बनाई गई हैं। कोंकण शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत ब्रिटेन के बीच में किया गया। हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे परिवार जो कि 1.8 लाख रुपीस सालाना से कम कमाते हैं उन्हें फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली का अवार्ड जीता है कोच्चि ने। और एनजीटी ने अभी हाल ही में गाजियाबाद नगर निगम पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस का पहला मामला निकल करके सामने आया है, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला केस है। जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के मामले में भारत 9वें स्थान पर रहा है। भारत किर्गिस्तान के बीच में पहली रणनीतिक वार्ता आयोजित हुई है और पीएनबी का नया कार्यकारी निदेशक ये बन गए हैं कल्याण कुमार। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक नया कानून बनाया है? या आप कह सकते हैं कि हाल ही में किस देश ने पहली बार नया सीमा कानून या सीमावर्ती कानून बनाया है? तो ये बना लिया है चाइना ने। अभी क्या हुआ है देखिए, जो एलएसी वाला एरिया है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां भारत और चाइना के बीच में अक्सर विवाद देखने को मिलता रहा है। अभी जो गलवान घाटी वाला मुद्दा आप लोग जानते ही हैं, जिसमें झड़प के कारण कुछ भारतीय सैनिक भी मारे गए थे और कुछ चाइनीज सैनिक भी मारे गए थे। हालांकि जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसी एलएसी पर निगरानी रखने के लिए स्वदेशी विकसित एक ड्रोन जिसका नाम भारत रखा गया था, ये भी तैनात किया गया था। तो एलएसी वाला एरिया आप कह सकते हैं बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, जहां दोनों देशों के बीच में मनमुटाव देखने को मिलता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखी जाए, मतलब कि चाइना ये चाहता है कि जो क्षेत्रीय तनाव है भारत और चाइना के बीच में, इस क्षेत्र को लेकर के ये कम किया जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा इसकी मजबूत या बने रहे। इसके लिए ये नया कानून या सीमा कानून लेकर के आ गया है। इसके पहले ये नया शिक्षा नीति या शिक्षा कानून लेकर आया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ताकि जो बच्चे हैं, ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, ये होमवर्क के चलते मेंटल प्रेशर से ना गुजरे। फिर इसने जो 3 चाइल्ड पॉलिसी थी इसे समाप्त की और ये 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया था। सॉरी, इसने 2 चाइल्ड पॉलिसी समाप्त की थी और ये अपनी नई 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया था। ठीक है। इसके अलावा हाल ही में चाइना ने ये भी घोषणा की थी, यहाँ के जो बच्चे हैं ये हफ्ते में केवल 3 घंटे ही मोबाइल पर गेम खेल सकेंगे। चाइना के बारे में बेसिक चीज़ें आप जानते ही हैं, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। हाल ही के दिनों में देखिए, यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करेंगे तो अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए एक सिजियान 21 सैटेलाइट इसने हाल ही के दिनों में लॉन्च किया है, जबकि तियानवेन 1 ये इसका मार्स मिशन यानी कि मंगल मिशन है। मैंने कल आप लोगों से 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर किर्गिस्तान और दूसरे का राइट आंसर था सज्जन जिंदल। आप लोगों के लिए आज के 2 इंपॉर्टेंट सवाल है, वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य और भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त यानी कि ओडीएफ और प्रत्येक घर के लिए बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इनमें से देखिए, जो गोवा है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये ओडीएफ यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री, ओडीएफ फ्री बना है। साथ ही हर घर में बिजली की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला ये ऐसा पहला राज्य बन गया है। और इसके अलावा यदि हम गोवा के अन्य उपलब्धियों की बात करें तो देखिए, केंद्र सरकार की योजना है हर घर जल मिशन, जिसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है कि 2022 तक हम हर घर में पीने का पानी नल के कनेक्शन के थ्रू ये पहुंचा देंगे। तो केंद्र सरकार के इस हर घर जल मिशन के तहत सभी घरों में पानी उपलब्ध कराने वाला भी ये पहला राज्य था। इसके अलावा यहाँ जरूरतमंदों और गरीबों को यहाँ 100% मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का इसने टारगेट हासिल किया है। और कोविड-19 टीकाकरण की 100%, मतलब कि जो पहली खुराक थी, फर्स्ट डोज, ये इसने 100% कंप्लीट कर ली है। गोवा की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है।
यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये है प्रमोद सावंत। राज्यपाल तो ये हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। भारत के पहले फ्लोटिंग जेट्टी यानी कि तैरते हुए घाट का उद्घाटन ये इसी गोवा में किया गया था। यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले राज्य की। तो देखिए जो हरियाणा है ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला भारत का पहला राज्य है। राजस्थान ये राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा यदि हम बात करें गोवा की, ये भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना। मध्य प्रदेश गौ कैबिनेट यानी कि काऊ कैबिनेट का गठन करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए उसके पहले यदि आप लोगों में से कोई फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे होंगे और चैनल के ये जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए करंट अफेयर के, यदि ये पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से। मतलब कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम तो बदल ही दिया गया है, आप जानते ही हैं। ये हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। तो यहीं से रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की शुरुआत की गई है। अब ये है क्या? रेडियो ओवर इंटरनेट मतलब कि इंटरनेट के पार भी रेडियो चलेगा। अब कहने का क्या मतलब है? देखिए, यदि कोई खराब मौसम होता है या तूफान जैसी स्थिति आ जाती है तो इस स्थिति में हैंडसेट स्थित पोत के साथ रेडियो के माध्यम से यहाँ सीधे संचार या कम्युनिकेशन किया जा सकेगा। तो यहाँ 4 स्थानों पर आप कह सकते हैं कि एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसे शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है पहले मैंने आप लोगों को बताया है, जिसमें कि ट्राई किया जाता है कि इसे हम करके देखते हैं, है ना? तो ऐसे में कोलकाता, हुगली पॉइंट, हल्दिया, सागर पायलट, ये जो सागर है ये इसके पायलट स्टेशन है जहाँ पर ये सुविधा शुरू की गई है रेडियो ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे भी बात की जा रही है भारत के पहले की, तो महाराष्ट्र का जो नागपुर है जिसे आप संतरा नगरी के नाम से जानते हैं, यहाँ भी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा भारत के पहले एलपीजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया। मुंबई में भारत की पहली अंडर वाटर टनल बनने जा रही है। यदि हम बात करें हैदराबाद की, तो इसी हैदराबाद में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। कोलकाता में क्या है? हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है शावकत मिर्ज़ोयेव, ये किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं उज्बेकिस्तान के, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो उज्बेकिस्तान की यदि हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है ताशकंद, करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम। मैंने एक फैक्ट उज्बेकिस्तान से रिलेटेड कई बार आप लोगों को बताया है कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों के बीच में एक सागर है जिसे आप अरल सागर के नाम से जानते हैं। फिर यदि हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी है, प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ये कौन है? तो जब से यहाँ तालिबानियों का शासन आया, नई सरकार भी बनी आप कह सकते हैं, हाल ही में जो अब्दुल गनी बरादर है यहाँ के नए राष्ट्रपति बने। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं सदर जापारोव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र बनाने जा रही है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हिंदी में तो सही लिखा है, इंग्लिश में ये मिस्टेक है, कल वाला रिपीट हो गया है, इसे मैं पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगी। तो इनमें से जो गेल है, गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने वाला ये एक तरह का संयंत्र का निर्माण करने जा रही है। क्योंकि आप जानते ही हैं भारत में जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए काफ़ी सारी पहलें शुरू की गई है, जैसे कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार की पहल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये भारत की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्यालय भारत के ही गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा सरकार ई व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे में जो गेल है ये अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र बनाएगी, क्योंकि ये जो कंपनी है गेल, ये हरित हाइड्रोजन बनाने जा रही है। मतलब कि ये पूरी तरह से कार्बन से मुक्त ईंधन होगा जो कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका निभाएगा। तो इसी के साथ ऐसा पहला संयंत्र बनाने जा रही है, मतलब कि हरित हाइड्रोजन बनाने वाला भारत का ये सबसे बड़ा संयंत्र बनाने जा रही है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1984 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और सीएमडी इसके मनोज जैन हैं। अब देखिए ये जो गेल है ये कैसी कंपनी है? ये
महारत्न कंपनी है। मैंने आप लोगों को मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न बताया है ना, इनमें से गेल महारत्न कंपनी है। वैसे सेल भी महारत्न कंपनी ही है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी पहली महिला अध्यक्ष ये बनाई गई हैं सोमा मंडल। एनटीपीसी की यदि हम बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये भी महारत्न कंपनी ही है। इसे यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इसी एनटीपीसी के द्वारा इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये शुरू होना है। और ये कहाँ से शुरू किया जाएगा? लद्दाख से। यदि हम बात करें पीसीएल की, अभी तक तो ये नवरत्न थी, हाल ही के दिनों में ये करंट से भी रिलेटेड है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, इसे महारत्न का दर्जा मिल चुका है। पीसीएल यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये भी अब महारत्न में शामिल हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीनगर से यूएई के शरजाह के लिए सीधी उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन ये कौन सी है? तो ये बन गई है गो फर्स्ट। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे गो एयर और गो फर्स्ट में, क्योंकि ये इसी साल की न्यूज़ है। मई या जून में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो गो एयर एयरलाइन थी, इसी का नाम बदला गया है और अब इसे गो फर्स्ट के नाम से जाना जा रहा है। यही जो गो फर्स्ट एयरलाइन है, इसी के थ्रू यूएई का जो शरजाह है, सॉरी यहाँ है यूएई, शरजाह से लेकर के श्रीनगर के बीच में पहली एयरलाइन की शुरुआत कर दी गई है। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों ही शहरों के बीच में जो पर्यटन है, इसे बढ़ावा मिल सकेगा। गो फर्स्ट श्रीनगर शारजाह के बीच चलाई जाएगी। हफ्ते में टोटल इसकी 4 फ्लाइट्स होंगी। दोनों देशों के बीच में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी पहल है गो फर्स्ट की। अच्छा, गो फर्स्ट इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। अच्छा, हम यूएई के बारे में भी जानेंगे, पहले बाकी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि चर्चे में रहे थे। फ्लाई बिग एयरलाइन, अभी कोरोना काल में आप लोगों ने सुना होगा ना कि फ्लाई बिग एयरलाइन, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? ये भारत की ही कंपनी आप कह सकते हैं। इसकी जो शुरुआत है, यानी कि इसकी पहली उड़ान ये इंदौर से भरी गई थी। फिर यदि हम बात करें एयर इंडिया की, तो देखिए हाल ही में जो टाटा ग्रुप है, इसने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को खरीद लिया है। अब हम देख लेते हैं यूएई की लोकेशन। देखिए ये है यूएई, इसकी कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी यूएई दिरहम है। यूएई का जो पहला मार्स मिशन था, इसका नाम था होप। हाल ही में इसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की भी घोषणा की गई थी। इसका नाम क्या है? नूरा अल मतरोशी। इसके अलावा यहाँ से आप एक स्ट्रेट का नाम याद रख सकते हैं। देखिए ये है फारस की खाड़ी और ये है ओमान की खाड़ी, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे आप हॉर्मुज स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जिन्होंने हाल ही में शिलांग डिब्रूगढ़ सेक्टर पर पहली सीधी उड़ान सर्विस का उद्घाटन किया है, तो देखिए ये मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने शिलोंग डिब्रूगढ़ सेक्टर पर पहली उड़ान सर्विस की शुरुआत कर दी है। अब देखिए ये जो शिलोंग है, ये मेघालय की कैपिटल है और डिब्रूगढ़ ये आता है असम के अंतर्गत। तो दोनों ही शहरों के बीच में एक तरह की कनेक्टिविटी या फ्लाइट की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए डायरेक्ट उड़ान सर्विस, इसकी शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा कर दी गई है। और अभी सितंबर जो बीता हुआ है, इस सितंबर 2021 में शिलोंग एयरपोर्ट से 5,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा भी की थी। मतलब कि आप कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ी रहे, दोनों ही जगहों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट है, बीच में कहीं रुकना नहीं है। इसी की शुरुआत अभी हाल ही में कर दी गई है। अब शिलोंग से कनेक्टिविटी जो है इतनी इम्पोर्टेंट क्यों बन जाती है? क्योंकि ये जो शिलोंग है, ये दुनिया के सबसे ऊंचे और नमी वाले स्थानों में माना जाता है, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। और आप लोगों ने, मतलब ये जो शिलोंग है, ये आता तो मेघालय के अंतर्गत है और मेघालय के अंतर्गत मैंने आप लोगों को 3 पहाड़ियाँ याद करवाई थी, गारो, खासी, जयंतिया, मतलब कि पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाका है तो अपनी खूबसूरती के कारण ये फेमस है। यहाँ ऊंचे झरने, गुफाएं, पर्वत, पठार ये सब देखने को मिलते हैं, जो कि टूरिज्म को आकर्षित करती है। तो इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, इसलिए यहाँ कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए ऐसी सुविधा शुरू कर दी है डायरेक्ट फ्लाइट की। अगला क्वेश्चन है, जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? देखिए अश्वेत कहने का मतलब है कि जो श्वेत नहीं है, यानी कि जो गोरी नहीं है। इनमें से जो तिसिसी डागा रेमगा है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये जिम्बाब्वे की लेखिका हैं। इन्हें ही इस वर्ष का ये प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है। तो उनके देश में, मतलब कि जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं, तो इनके देश में और दुनिया भर में जो हिंसा हो रही है, हिंसा पर इन्होंने एक तरह का लेख प्रकाशित किया
और इन्हीं की इस रचना के लिए जर्मन बुक प्रकाशक और जो पुस्तक विक्रेता संघ है, इसके द्वारा इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। साथ ही इन्हें पेन पिंटर पुरस्कार 2021 से भी नवाजा जा चुका है। ये शायद फरवरी या मार्च में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। ये जो पेन पिंटर पुरस्कार है, इसकी जो स्थापना है 2009 में की गई थी। जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे हेराल्ड पिंटर, इन्हीं की स्मृति में ये अवार्ड दिया जाता है ऐसे लोगों को जो कि अच्छी कहानी, निबंध या उपन्यास लिखते हैं। तो ये पेन पिंटर पुरस्कार भी पा चुकी हैं, जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। यदि हम बात करें दमित्री मुराटोव और मारिया रेसा की, तो देखिए इस साल का जो नोबेल पीस प्राइज है, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 का, ये इन दोनों को ही मिलना है। जबकि 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और भारत के कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी जो कि बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की जो व्यक्ति हैं, ये मलाला यूसुफजई ही थी। फिर अगला क्वेश्चन है, कमला हैरिस फिनोमिनल वुमन, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो कमला हैरिस जो कि प्रेजेंट टाइम में अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, इन्हीं के जीवन पर लिखी गई ये किताब है फिनोमिनल वुमन, जो कि लिखी गई है चिदानंद राजघट्टा के द्वारा। चिदानंद राजघट्टा जो कि भारतीय मूल के हैं। कमला हैरिस पर, मतलब कि कमला हैरिस के जीवन से जुड़ी जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं रही, कैसे साधारण जीवन से लेकर के अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर ये मुकाम इन्होंने हासिल किया है, और इनके जीवन से जुड़े कुछ उपलब्धियां रही हैं जो कि इस किताब में कवर कराई गई हैं। और इस किताब का जो फ्रंट पेज है, मतलब आप कह सकते हैं टाइटल है, ये है फिनोमिनल वुमन, लिखी गई है चिदानंद राजघट्टा के द्वारा, जो कि प्रकाशित होनी है। अमिताभ घोष की यदि हम बात करें तो देखिए 2018 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड था, ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि साहित्य जगत का, भारत में साहित्य जगत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है। अमिताभ घोष इससे सम्मानित किए गए थे। अभी 8-10 दिन पहले ही इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, द नट मैक्स कर्स। झुम्पा लहरी हाल ही में इनकी एक किताब लॉन्च हुई है, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर। बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी, ये एग्जाम का पार्ट बन चुकी है, ए प्रॉमिस्ड लैंड। इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इनमें से जो डीआरडीओ है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने ओडिशा के अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी यदि हम टारगेट की बात करें तो ये 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। इसका हाल ही में सफल परीक्षण कर लिया गया है, जो कि 3 चरणों वाला ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग करती है अग्नि 5। डीआरडीओ की स्थापना ये की गई थी 1958 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है नई दिल्ली में। जी सतीश रेड्डी हैं इसके अध्यक्ष, जिन्हें भी हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर पाकिस्तान था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।